आप इतने जो है सीमांचल से हमदर्दी है, 5 गो मुस्लिम लड़के का सीमांचल का जो है अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, मैं भी आपका झंडा लेके बोलूं। ये सिर्फ कौम को बेचने का काम कर रहे हैं दोनों भाई। असदुद्दीन अवैसी साहब जो बातें कर, क्या वो कैपेबल है कि मोदी को चुनौती दें? तो धर्म का अफीम खिला के, लोगों को नशा पिला के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। किराए के घर में रहने वाला आदमी आज 200 करोड़ के महल में रहता है, इस पर किसी का नजर नहीं। बैरिस्टर साहब हैं, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, कौम के किसी मामले में गए सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में कल जो हुआ है सर, उसके बाद लोगों का अब ये है कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। और सुशील मोदी जी का सीधा सीधा कहना है कि जब से नीतीश जी अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाए हैं, तब से जदयू के जो विधायक लोग हैं उनके बीच में फूट हो रहा है। क्या कुछ सच्चाई है सर इसमें? अब सुशील मोदी जी को तो क्या हैसियत रह गई बीजेपी में, तो आप जानिए रहे हैं जी। कल तक बिहार में नंबर 1 रहते थे, उप मुख्यमंत्री रहते, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको हाशिए में कौमा में डाल दिया गया है। तो बयान दे करके वो चाह रहे हैं कि लाइमलाइट में आए। नीतीश जी नहीं चाह रहे हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री, इस देश के जो है 130 करोड़ अवाम चाह रही है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है, जो साफ सुथरी छवि का मालिक है, जो है पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है जो है, तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कभी बोले हैं? वो तो अभी विपक्ष को लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला यूसीसी, ये उसी से वो दर्द है। अब इतना घबरा गया, परेशान है कि वो जो है ये अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। आपको 2018 में लॉ कमीशन का 21वें लॉ कमीशन 21वें विधि आयोग का रिपोर्ट आया जो नकार दिया। आप बैठे हुए थे, अभी चुनाव सर पर है, 8-9 महीना बाद चुनाव है, तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ गया, इससे पहले याद नहीं था। मेन उसकी घबराहट नीतीश कुमार से है कि असंभव को संभव कर दिया, सारे विपक्ष के 15 पार्टियों को एकजुट कर दिया। और आगे भी अभियान चलेगा और भी लोग इसमें जुटेंगे। जैसे अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, आरएसपी नहीं है, बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी नहीं है, इसके अलावा असम गण परिषद, बहुत सारे लोग जो अप्रोच किए हैं कि हम लोग भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तेलंगाना में जैसे DRS है। सर अब लोग पहले डोमिसाइल को लेके आए, फिर अभी डोमिसाइल को हटा दिए हैं। छात्रों के साथ यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों के साथ ये अन्याय क्यों सर? पहले सीटेट, फिर BPSC, अब डोमिसाइल को हटा देना, ये कहाँ तक सही है सर? नहीं, मेरी अपनी निजी राय है कि डोमिसाइल को हटाना कहीं से भी उचित नहीं है जी। मैं जब ये आया था उसी दिन मेरे सोशल साइट पर दिया हुआ था कि ने अपनी प्रतिक्रिया रख दी है कि इस मामले में मैं सामने बकरीद था जो है, और अभी यहाँ से जब जाऊँगा इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मिलकर मैं आग्रह करूँगा कि ये बिहार खुद एक गरीब राज्य है, यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या अधिक है, इसलिए हमको अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार लागू करना और इसमें डोमिसाइल को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ मेरी राय में कहीं से भी उचित नहीं। सर आखिरी सवाल, महागठबंधन पूरा देश में अभी महागठबंधन हो रहा है सर, ऐसे में AIMIM को और AIUDF को आप लोग अलग रख रहे हैं, ऐसा क्यों सर? कोई अलग नहीं रखा। AIUDF और AIMIM में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। AIUDF के जो नेता है बदरुद्दीन अजमल, वो गरीब गुरबा के लिए वो एक कारोबारी आदमी है, लेकिन वो इतना लोगों का काम किए तो लोगों ने ज़बरदस्ती उनको पॉलिटिक्स में उतार दिया। वैसे उनकी कोई निजी इच्छा नहीं थी, और वो कितना काम कर रहे हैं असम में, कितने स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, B.Ed कॉलेज, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए फ्री कैंप, फ्री जो है हेल्थ सुविधा, इतना कोई कर रहे हैं क्या? तो AIMIM जब हम BJP से लड़ाई लड़ रहे हैं उसी आधार पर कि वो एक तरफा बात करती है, तो AIMIM का भी वही मामला है।
AIMIM को कोई जानता था 2014 से पहले? AIMIM को 2014 से पहले मालूम है ना कि कांग्रेस से उसका गठबंधन था, जो माजिद खान यहाँ आके जो बहुत घूमते हैं अपने सीमांचल में जी उसको जरा पूछिएगा कि आप जो मेयर बने थे तो किसके सपोर्ट से? कांग्रेस के सपोर्ट से है। और जो है कांग्रेस के सपोर्ट से ये जो है मेडिकल कॉलेज लिए नरसिम्हा राव के टाइम में, इंजीनियरिंग कॉलेज लिए, सब कुछ लिए। कांग्रेस गई तो बस इससे वो हो गया। अभी TRS है, उससे अपना गठबंधन कर लिए चुनाव में। उससे पहले कभी जो है चंद्रबाबू नायडू नहीं, ये जो NT रामाराव से भी था जब आंध्रा में थे वो। जी तो ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं सत्ता के साथ। 2014 से पहले कोई जानता था? हमेशा ये हैदराबाद में 7 से 8 सीट पर लड़ा, ठीक है। जी आज जो है ये 2014 के बाद पूरा देश घूम घूम के लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब जो बातें कर, क्या वो कैपेबल है कि मोदी को चुनौती दें? या जितनी बातें वो करते हैं एक काम वो करके दिखाएं। मैं तो चुनौती देता हूं जो नौजवान ये धर्म के मैं अंधभक्त होकर के जो है उसका हर बात में कहते हैं ओनली मीम ओनली, मैं उनको टिकट कटा के देता हूं कि आप जाइए हैदराबाद जहां से अवैसी और उसका बाप 40 साल से सांसद है, वहां का विकास देख लीजिए। उसके बगल में सिकंदराबाद एकदम सटा हुआ है, वहां का विकास देख लीजिए। एक ही राज्य में एकदम सटा हुआ, 40 साल से आप बाप बेटा सांसद है भाई, उस वो एरिया तो स्वर्ग हो जाना चाहिए विकास के मामले में। जितने विकास का काम है, सिकंदराबाद, साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां की सड़कें देखिए, वहां का बस स्टॉप देखिए, वहां का हॉस्पिटल देखिए, और ओल्ड हैदराबाद इनके कंस्टिट्यूंसी का दे दीजिए। समझ गए? झूठा खाली कौम 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 करके ये कौम को गर्व बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि जो मैं टिकट जाने आने का कर देता हूं, वो जाके वहां 1 सप्ताह रुक करके वो कंपैरिजन करके बात कर दे। बस वो धर्म का अफीम खिला के लोगों को नशा पिला के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। किराए के घर में रहने वाला आदमी आज 200 करोड़ के महल में रहता है, इस पर किसी का नजर नहीं। बोला ना, बैरिस्टर साहब हैं, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, कौम के किसी मामले में गए सुप्रीम कोर्ट। गुजरात दंगा हुआ, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाली कोई हिंदू है, तिस्ता सीतलवार, समझ गए? बैरिस्टर या किसी भी मामले में उनके क्षेत्र में 2015 में आलेर में 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस वैन में हथकड़ी लगा हुआ इनकाउंटर करके मार दिया गया। आप इतने ही इंसाफ पसंद है, आज तक आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया आपके कंस्टिट्यूएंसी का? और फिर जब ह्यूमन राइट कमीशन ने यह आदेश दिया कि आप उस पर पुलिस अफसर पर FIR कीजिए, उनको मुआवजा दीजिए, वो फाइल खाक चल रहा है। आपको जो है चंद्रशेखर राव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपको अलायंस है, दोस्ती है, आज तक क्यों FIR नहीं हुआ? ये मेरा सवाल है। इस बात का वो जवाब दे दे। आलेर इनकाउंटर के जो 5 मुस्लिम नौजवानों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, उसको इनकाउंटर कर दिया। 7 मस्जिदें शहीद हो गई, कर दी गई वहां पर। निजाम के वक्त की मस्जिदें कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कितना प्रोटेस्ट हुआ, कोई बोलने वाला है? CAA पर हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, वहां बैन था, वहां प्रोटेस्ट हुआ, लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा सरकार के खिलाफ, तब जाके। तो इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये मैं जिन बातों को बोला हूं, जाके उन तक पहुंचा दीजिए। उनके जो भक्तों को भी बोलता हूं, इनका मुझे जवाब दे दीजिए। आप इतने जो है सीमांचल से हमदर्दी है, 5 को मुस्लिम लड़के का सीमांचल का जो है अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, मैं भी आपका झंडा लेके बोलूं। ये सिर्फ कौम को बेचने का काम कर रहे हैं दोनों भाई। इनका इतिहास पढ़िए, सब चीज इतिहास नहीं होता। मैं टिकट देके सब इतिहास खंगाल के आइए, समझ गए? कौन मीम का फाउंडर है, कहां से उसकी शुरुआत हुई, कौन लोग थे, वो लोग कहां रह गए? ये लोग दिन
इनका चुनावी हलफनामा देख लीजिए। 2014 में कितना संपत्ति था, 2019 में कितना हो। ये सिर्फ बोलने के लिए। बहुत शुक्रिया सर।